संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, बोलो महाकाल की जय। रण को छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, वीर मालवा विक्रम की वाणी हर कंठ में जागी। जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि, जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि। प्रबल स्वदेशी भावना से पाई हमने सिद्धि, बोलो महाकाल की जय। विक्रमादित्य जी, हम सब प्रमुख नागरिक, प्रतिनिधि, राज प्रतिनिधि, गण प्रतिनिधि आपको अपना नायक चुनते हैं। मैं आभारी हूं, परंतु यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो सका कि हम परदेशी प्रबल शकों को पराजित कर सके। परंतु अभी निश्चिंत नहीं हो सकते हम। शत्रुओं की काली छाया से भारत भूमि पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। प्रकट रूप में पराजित होने पर भी गुप्त रूप से शत्रुओं की सक्रियता सक्रिय रहती है। हमें प्रतिपल सावधान रहना चाहिए। आप मालवा गण के नायक हैं। हमने महाराजा गंधर्व सेन जी से निवेदन किया था, परंतु उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में ही रहने का निर्णय कर लिया है। अभी हमारी विजय पूर्ण नहीं हुई है। विदेशियों को देश की सीमा से बाहर करना होगा और ऐसा प्रबंध भी करना होगा कि वे पुनः भारत की भूमि को दास न बना सके। हमारे अग्रज भर्तृहरि जी की बहुमुखी प्रतिभा का देश को लाभ लेना चाहिए। आपके निर्देश हमें स्वीकार है। प्रणाम आर्य। गण प्रतिनिधियों का आग्रह है कि आप गण प्रमुख का भार स्वीकार करें। विक्रम, तुम समर्थ हो। तुम्हारी विवेकपूर्ण सक्रियता से यह विजय प्राप्त हुई है, अतः इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। वैसे मेरी दिशा माता सरस्वती की सेवा है। आप सरस्वती की सेवा करते रहें। गणनायक का पद कहीं बाधक नहीं बनेगा। इस भूमि के लिए मेरी सेवाएं सदा रहनी ही हैं। युवराज भर्तृहरि का हम सत्कार करते हैं। नेतृत्व भाई विक्रमादित्य का ही रहेगा। तब तक रहेगा जब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। तब मुझे भी मुक्त कर देश उन्नति करता रहेगा। पिताजी वन में तपस्या कर रहे हैं। ये राजनीति मेरी सरस्वती की आराधना में बंधन न बने। आप निश्चिंत रहे आर्य, आपकी आराधना में कोई बाधा न होगी। आओ विक्रम, आइए। जय 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 हर सिद्धि माता, जय माता जय माता। असुर चंड प्रचंड बलि ने किया है नंदी गणों पर घात। याद किया शिव ने चंडी को, किया चंडी ने असुरों का संहार। जय 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 हर सिद्धि माता, जय माता जय माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै
हे माता, दासता के कारण मेरे देश ने अनेक संकट झेले हैं। हे हरसिद्धि मैया, कृपा कर इस देश को संकट से मुक्त कर। मेरा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहां धन की वर्षा होती थी। विदेशियों ने सहस्त्रों हाथों से मेरे देश को रात दिन लूटा। वो निर्धन ही नहीं हुआ, यहां की जनता ऋणग्रस्त हो गई। हे मैया, मेरा देश जब तक ऋण मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब मेरा देश ऋण मुक्त हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि कृतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तुम्हारा संकल्प अवश्य पूरा होगा विक्रम। आर्य, मेरे देश की जनता की दुर्दशा देखकर मेरा चित्त विचलित हो जाता है। हमें साहस जुटाना होगा। सुनो विक्रम सुनो, तुम्हारी ही भावना से भरा है पूरा वातावरण। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। कण कण रस से भीगा भीतर क्यों लगता है इतना प्रियवर। कण कण रस से भीगा भीतर क्यों लगता है इतना प्रियवर। मुकुलित है नैनों की कलियां, मुकुलित है नैनों की कलियां। ये कौन छिपा मन में छलिया, ये कौन छिपा मन में छलिया। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। मन क्यों होता इतना विचलित? मन क्यों होता इतना विचलित? आचार्य प्रणाम। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ चैत्य तैयार हो गया है। आराधना में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह। मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। तुम तो अपने भाई शकराज से मिलने उज्जैनी जा रही थी। अब उस खरोस्त का शासन तो अवंती में रहा नहीं, वो क्षत्रप भी नहीं रहा। यहां से कहीं अपने भाई के पास पद्मावती या पिता के पास मथुरा चला गया होगा। हाँ, आई थी मैं अवंती दर्शन के लिए, भाई से मिलने के साथ उज्जैनी दर्शन के लिए, महाकात्यायन के कंचन विहार दर्शन के लिए, प्रियदर्शी अशोक की वेश्य रानी द्वारा निर्मित स्तूप के दर्शन के लिए, धर्म के महान उपासक महेंद्र और संघमित्रा की भूमि के दर्शन के लिए, और यहाँ के भिक्षु संघ के दर्शन के लिए। मेरी आकांक्षा कभी तो पूरी होगी। अवश्य ही पूरी होगी राजकुमारी। ये देश सज्जनों और सत्कर्मों का देश है। यहाँ सत्कर्मी सज्जनों का सदा आदर होता है। मेरा बचपन मथुरा में बीता है। भारत के तीर्थ तो पवित्रता और पुण्य के पूंजीभूत केंद्र हैं। उज्जैनी भी ऐसा ही पवित्र तीर्थ है। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है उसके दर्शन की। पानी। ओह, युद्ध में आहत कुछ योद्धा, मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी आवश्यकता है। उन्हें जल देना है मुझे। कितनी दयालु है।
कहां शकों की क्रूरता और कहां राजकुमारी का दया भाव। राक्षसों के घर में कभी कभी देवियां भी जन्म लेती हैं। तुम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। शोडा क्षत्रप, खरोस्त अवंती के क्षत्रप, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो, मैं राजमाता नंदा सिद्धकशा और मेरी बेटी षोडश तुम। माता जी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये खरोस्त भी शकों की धाक धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, पर क्या किया जाए, उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है कि सब छोटे बड़े राजा उसके साथ हो गए। अनोखा है उसका सैन्य संगठन। तुमने राज भी खोया और अपनी बहन भी खोई। नहीं, हमें पुनः सैन्य संगठन कर अपनी अवंती को पाना है। बहन हन को खोज लाना है। क्षत्रपराज, गुप्तचर सोमश आया है। आने दो। कहो सोमश, क्या समाचार है? क्षत्रप जी, अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है। जनता प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंची। वो सिंधु के तट पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां वो युद्ध पीड़ितों की मन से सेवा कर रही है। राजा गंधर्वसेन और रानी भी वहीं हैं। राजकुमारी के लिए एक स्तूप और एक चैत्य भी वहां बना दिया गया है। हे भगवान तथागत, आपकी कृपा बनी रहे। मेरी बेटी जहां भी है आपकी सेवा कर रही है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये अवंती के लोग बड़े सहिष्णु हैं, सबके प्रति आदर का भाव है उनमें। महात्मा बुद्ध के वहां कई विहार हैं। सहस्त्रों भिक्षुओं का उनमें संचार होता रहता है। पूरी उज्जैनी भिक्षुओं के रंग में रंगी हुई है। उस रंग में तुम भी रंगे लगते हो खरोस्त। तभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। यह पहला अवसर है कि महाक्षत्रप रज्जुवूल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माता जी, हन शीघ्र ही यहां लाई जाएगी, आप चिंता न करें। सेनापति जी, इस बार हमें शकों का पीछा करते जाना है और पद्मावती पर भी मालव गणराज की स्थापना करनी है। इससे वे हमारी सीमा पर न रहे। राजकुमार, हमारी सेना रुकी नहीं है। हम बढ़ते ही जा रहे हैं और शक आगे आगे भाग रहे हैं। मैं उधर ही जा रहा हूं। इन आताताइयों ने मार्ग देख लिया है। ये पुनः इधर आक्रमण कर सकते हैं। इनसे हमें सदा सावधान रहना है। सावधान ही नहीं रहना है, ऐसी व्यवस्था कर देनी है कि वे पुनः इधर आने का ही ना सोचे। विक्रम, दूसरों के घर पर अधिकार करने वाले ये परदेसी भुजंग होते हैं। चूहे बिल खोदते हैं
और सांप उस पर अधिकार कर लेते हैं। चूहे बिल तो खो देंगे, पर इस बार बिल में सांप घुस नहीं सकता। वहां सपेरे का पहरा रहेगा। अवंतिका को पाने की लालसा शकों को व्याकुल कर रही थी। शक येन केन प्रकरण अवंतिका पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहे थे, अत्याचारी थे, किंतु उनके सभी प्रयास निरर्थक रहे। लगातार हो रहे हमलों से महाराज विक्रम भी परेशान थे और उन्होंने शकों को मालवा से पद्मावती साम्राज्य, जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र तक आता है, तक शकों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। जय हो। वहीं सौराष्ट्र की ओर से आने वाले शकों को भी खदेड़ दिया। बोलो विक्रमादित्य महाराज की जय। गुरुजी, महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में कला, संस्कृति और साहित्य भी बहुत फला फूला। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, शपणक और नवरत्नों से भरा हुआ था महाराज विक्रमादित्य का दरबार। हाँ, ये बात तो है। कवि विद्वान का लगता मेला सजता विक्रम द्वार, बोलो महाकाल की जय। कवि विद्वान का लगता मेला सजता विक्रम द्वार, साहित्य ज्योत को साथ लिए चलती विक्रम सरकार। ज्योतिष और विज्ञान के होते नित नए आविष्कार, ज्योतिष और विज्ञान के होते नित नए आविष्कार। काल गणना का केंद्र बना ये उज्जैनी दरबार, बोलो महाकाल की जय। हमारे अग्रज भर्तृहरि के श्लोकों की माला जन जन के कंठों में शोभा पा रही है। न जाने कहां कहां तक पहुंच रहे हैं और व्याकरण का एक नया ही दार्शनिक पथ बना दिया है इन्होंने। माता सरस्वती जैसी प्रेरणा देती है वैसा लेखन बन जाता है, पर तुम्हारे गंधमादन काव्य की मदमाती गंध पर तो सारा रसिक समाज अभिभूत है। अति उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, बेजोड़ है आपका धनुर्वेद। आपका संसारावर्त शब्दकोश कंठस्थ करके शालाओं के बटुक पंडित हो रहे हैं। कलादक्ष मूलदेव जी रचनादक्ष भी हैं। इनकी आख्यायिका नारायण दत्ता देवदत्ता की अवंती से पाटलिपुत्र तक चर्चा हो रही है। उधर मूलदेव लिपि तो बच्चों का मनोरंजन करती रही है। जरा हमें भी तो सिखाइए। हाँ हाँ, भर्तृहरि शब्द इस प्रकार कहेंगे, चब चरत्री चहचरी चहटे तो भर्तृहरि। साधु, ऐसा जटिल कि सरलता से समझ में आ सके। इनकी राजनीतिक चतुराई ने तो मौर्य साम्राज्य की जड़ें हिला दी। और फिर सेनापति पुष्यमित्र ने तो उसे सरलता से उखाड़ दिया। मूलदेव ने मौर्य राजा बृहद्रथ को राज्य की जनता में निंदास्पद बना दिया। सेना राजा की विरोधी हो गई। मूलदेव, तुम्हारी राजनीतिक चतुराई ने राज्य को आताताइयों से हमेशा संरक्षित किया है। सब आप ही का प्रताप है महाराज। आपकी सभा तो इन साहित्य, कला और विज्ञान के मूर्धन्य मर्मज्ञों के नवरत्नों से ऐसी जगमगा रही है कि उनकी आभा से सुदूर देश काल तक अलौकित हो रहे हैं। महाकवि कालिदास के एक से बढ़कर एक काव्य हैं। मेघदूत में तो राजधानी उज्जैनी पर कवि का मनोराग उमड़ पड़ा है। महाकाल की अर्चना पर अभिभूत है महाकवि। धन्य है हम भारतवासी, जन्मे कालिदास भूपर। धन्य है कालिदास। इनके नाटकों के सामने तो बेचारे कवि पुत्र सौमिल्य जैसे प्रसिद्ध नाम भी फीके पड़ गए। अरे महाकवि जी, काव्य नाटक तो रचे, सुना है ज्योतिष की पुस्तकें भी तैयार कर रहे हैं आप। कालामृत के बाद अब ज्योतिर्विदाभरण पूर्ण हो रहा है। युग युग के गौरवदाता हमारे। एक पूरे अध्याय में वर्तमान राज्य प्रबंध का दिग्दर्शन है। हमारे आदर्श तो वर रुचि है। अपनी पुस्तकों में हमारे मार्गदर्शक विक्रमादित्य की प्रेरणा का
स्मरण करते रहते हैं ये। अपने आश्रयदाता की प्रेरणा और संबल सहित तो कुछ कर पा रहे हैं। वररुचि जी के काव्य पढ़ पढ़कर नए नए कवि तैयार हो रहे हैं। इनका उभयाभिसारी का भाण तो रसिक समाज को और रसीला बना देता है। वाह, अद्भुत, अद्भुत है, अद्भुत है। माधव का आराधन धन, जहाँ जहाँ जन्मू मैं, दुख में व्याकुल कुल में, वहाँ वहाँ मेरा अक्षय हो धन, माधव का आराधन धन। आहा, आराध्य के प्रति मोहक आत्मसमर्पण, वाह, अनोखा। ऐसी सरल कविता और दूसरी ओर प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण, प्राकृत प्रकाश की रचना। ये प्राकृत भाषा के पाणिनि है ना कालिदास? एक थे कात्यायन वररुचि, वे वार्तिककार थे, पर हमारी वररुचि जी तो ज्ञान के कोश है। भाण, काव्य, पत्र कौमुदी, ऋग्वेद के मंत्रों का निरुक्त, महाभारत के संग्रह और व्याकरण के कई ग्रंथ हैं इनके। इनका छोटा सा चंद्र वाक्य तो चंद्रमा का सूक्ष्म गणित है। और भी है ना अमर सिंह जी? लिंग विशेष विधि जैसे छोटे परंतु रोचक अनेक ग्रंथ हैं इनके। परंतु बरहा मिहिर जी, अवंतिका के छोटे कपित ग्राम में रहते हुए आपने पंच सिद्धांतिका कैसे लिख दी? ज्योतिषी के देशी विदेशी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सार लिखकर पंडितों का सदा के लिए उपकार कर दिया। ये सब तो पिताश्री आदित्य दास जी की कृपा है। आपने तो विद्वानों के लिए बृहद तथा बाल बुद्धि के लिए लघु और सरल ग्रंथों से मार्ग सुगम कर दिया, है ना शंकु जी? बृहद जातक और लघु जातक, बृहद यात्रा और लघु यात्रा, बृहद संहिता और समास संहिता, विवाह पटल, प्रश्न ग्रंथ, देवज्ञ वल्लभा और भी बहुत कुछ। वाह वाह, अद्भुत। सूक्ष्म ज्ञान के लिए हमारे महाराज ने वैधशाला भी बनवा दी। अब काल गणना सही होती रहेगी इस महाकाल की नगरी में। और भाषा भी ललित काव्य सी रसीली होगी। अमर सिंह जी स्वयं कवि और कोशकार है ना? इनका शब्दकोश तो बेजोड़ है। उसे याद करके छात्र पढ़ाई का आरंभ करते हैं। अब आगे के लिए ये आदर्श बन जाएगा। हमारे घटकरपट जी भी अनोखे रत्न हैं। घट और घर पर दास जी, वे दोनों तो चोर थे। मैं कवि घटकर पर हूँ। मेरे यमक काव्य की बराबरी करके बताए कोई कवि? रजनी चर रजनीच रहे ना, कुल की रति है ना। अद्भुत, अद्भुत, वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। भवन भवन भव न बहे ना, नदी न दीन हो कभी, कुलीन को लीन ना कभी। सारगर भेद यमक, वाह, अद्भुत, अद्भुत घटकरपट जी। रघुवंश का 9वां सर्ग है आपका उत्तर घटकरपट जी, और आपके नीति श्लोक भी अनोखे हैं। अति उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत है, अद्भुत है। शपणक जी की अनेकार्थ ध्वनि मंजरी छोटी होकर भी बहुमान्य है। विक्रम संज्ञा भी इनके द्विरूप कोश में है। और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं शपणक जी। उड़ादी सूत्रों की वृत्ति, धातु पाठ टीका, इनसे बटुकों को सुविधा होगी। पर उधर बैठे वेताल भट्ट जी कौन सी नई पच्चीसी सोच रहे हैं? इनका नीति प्रदीप और प्राकृत श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। और अपनी इन कहानियों से हमें भी 25 बार उलझाने लगे हैं। आपको कौन उलझा सकता है महाराज? और ये वेताल भट्ट आपके सम्मुख कुछ भी नहीं है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक सभी दक्षता है महाराज आप में। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। अरे शंकु, हमारे वैद्य धन्वंतरी जी किस नए रोग का निदान सोच रहे हैं? है सरस्वती के साधक भर्तृहरि जी, धन्वंतरी जी का नाम सुनते ही रोग 9-2-11 होने लगते हैं। इनकी पुस्तकों ने कई नए वैद्य बना दिए हैं। द्रव्यावली, विद्या प्रकाश, रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, वैद्य भास्करोदय,
चिकित्सा सार संग्रह जैसी अनेक पुस्तकें इनकी है। शिष्यगण दक्ष हो रहे हैं इन्हें पढ़कर। धन्वंतरी जी तो सचमुच भगवान धन्वंतरी के अवतार दिखते हैं। इनके भरोसे हमारा राज्य निरोग है। इनके योग्य शिष्य पूरे देश में जनता को स्वस्थ रखने के लिए संकल्पित हैं। आगे क्या योजना है धन्वंतरी जी? महाराज, आपके निर्देशानुसार सीमांत राज्यों और विदेशों में भी चिकित्सा व्यवस्था कर दी गई है। महाराज, यह समय तो शंकु की संगीत साधना का समय है। देखते हैं आज नया क्या जोड़ते हैं शंकु महाराज। भर्तृहरि राग तैयार हो गया है। संगीत नाट्य का अंग बनकर ही सार्थक होता है। कोरा संगीत तो जंगल में मोर का नाच नाच कर इतराना है बस। परंतु देवस्थान में सर्वाधिक सार्थकता है। हमारे शंकु जी की संगीत विद्या शिष्य परंपरा द्वारा दूर तक फैलती हुई अनजाने काल तक बहती रहेगी। शंकु जी कितने शिष्य हुए हैं अब तक? शिष्यों का क्या कहें, अगणित बनते ही जा रहे हैं। आप तो कला मर्मज्ञ हैं। सब प्रकार की कला का मर्मज्ञ तो मूलदेव है। चतुराई का अनंत कोश। अरे मूलदेव, तुम्हारा अभिन्न मित्र शश बहुत समय से अदृश्य है। महाराज शश सीमांत राज्य के सेनापति है ना? हाँ, अब तो राजा हो गया है वहां का। जी महाराज, आपकी योजना सफल हो गई। शश मूलदेव की दक्ष जोड़ी की योजना में शंका कहाँ? सब आपका प्रताप है महाराज। आपकी सभा तो रत्नों से जगमगा रही है। धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह शंकु, वेताल भट्ट घटकर पर कालिदास, वर रुचि वरा मिहिर सहित नव रत्न विक्रम सभा के अति विख्यात। अति उत्तम, अति उत्तम। महाराज विक्रमादित्य के काल में कला, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य हुए। जय हो। वहीं सनातन धर्म को स्थापित करने में और धार्मिक संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए अक्षुण्ण बनाने के लिए ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण भी उनके शासन में निरंतर होता रहा। अद्भुत, अद्भुत। ऐसे थे महाकाल भक्त सम्राट विक्रमादित्य, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता था। बोलो सनातन धर्मी महाराज विक्रमादित्य की जय। महाकाल महाराज की जय। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय काल काल। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय काल काल। जय देव देव, जय आशुतोष, जय दुरित काल, जय काली काल, जय चंद्रभाल, जय कष्ट काल। जय उमाकांत, जय मृत्युंजय, जय त्रिपुरकाल, जय शिव शंकर, जय जय मृदहर, जय शत्रुकाल। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय काल काल। जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय महाकाल। महाकाल महाराज की राजन, महाकाल का अर्चन स्वर्ग लोक भी करता है और यहाँ स्वर्ग लोक से भी उपहार प्राप्त होते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से एक अनोखा सिंहासन प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये कोई नहीं जानता, परंतु वह अवंती के उस शासक के लिए दिया गया था जो गणराज्य का नायक हो
और जिसने विदेशियों की दास्ता से स्वदेश को मुक्त किया हो। ये दोनों विशेषताएं महाराज विक्रमादित्य में देश की पूरी परंपरा में सर्वप्रथम देखी जा रही है। अतः महाकाल के प्रसाद रूप में इसे स्वीकार करें। रत्न जड़ित इस सिंहासन में 32 पुतलियां हैं। ये पुतलियां ही नहीं, न्याय, धर्म, सदाचार, उदारता, कला और अलौकिक गुणों की ये पर्यवेक्षक भी हैं। स्वीकार करें महाराज, इसे स्वीकार करें। महाकाल महाराज की जय, महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं, महाकाल की कृपा प्रसादी के लिए आभारी हूं। आप सबके विश्वास की रक्षा कर सकूं, महाकाल से यह प्रार्थना है। जय महाकाल, जय हो स्वामी, मानवगण की जय हो। प्रतीत होता है सेनापति शुभ समाचार देना चाहते हैं। महाराज, हमारी विजय हुई है। पद्मावती क्षेत्र से शकों का पलायन हो गया है। हमारी सेना मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है महाराज। जय महाकाल। मालवगण की विजय पताका परदेशियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। जय महाकाल। महाकाल महाराज की जय, महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। गुरुजी, विक्रमादित्य की शौर्य गाथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन यह जानना चाह रहे थे गुरुजी कि विक्रम वेताल का प्रसंग क्या है और तंत्र मंत्र के इस माया जाल से राजा विक्रम ने स्वयं को कैसे बाहर निकाला। ये बड़ी ही रोचक कहानी है। बेताल और विक्रम ये ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल सही है। बेताल एक प्रकार से भूत या प्रेत का प्रकार है। उसे अपने वश में करके विक्रमादित्य ने कई अलौकिक कार्य करने की क्षमता हासिल की और उधर बेताल भी कुछ ना कुछ करके विक्रम की परीक्षा लेने की कोशिश करता था, लेकिन विक्रम हर बार कुशलता से बाहर आ जाते थे। जय हो, जय हो। गुरुजी, विक्रम बेताल की कहानियां बेताल पच्चीसी में हैं, लेकिन वे क्या हैं? बेताल पच्चीसी में कई प्रकार की कहानियां हैं जो आज की समाज और परिवेश में भी महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक समस्याओं की त्वरित परीक्षा राजा विक्रम से बेताल द्वारा ली जाती है और जिसका सही उत्तर राजा विक्रमादित्य द्वारा दिया जाता है। वाह! ऐसी ही एक कहानी हम भी सुनते हैं। हाँ हाँ, सुनते हैं। तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में लेते काल कपाट, इस विकराल शमशान, वीरान, सोनापल्ली, लोभ के लिए एक तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना, छल माया चली। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट् स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है, ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज।
क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीर्ष के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्राम श्रूं मां फट स्वाहा। ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। ये दुष्ट, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसके विवाह की चिंता घर बार को सता रही थी। एक दिन उसके पिता कहीं विवाह में गए, वहां एक सुंदर से ब्राह्मण लड़के को देखा और अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। उधर लड़की की मां ने अपने घर आए एक अन्य विप्र पुत्र को वचन दे दिया और लड़की के भाई ने एक मित्र को बहन से विवाह करने का न्योता दिया। कुछ ही दिनों बाद सर्पदंश से लड़की की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तीनों लड़के उसके वियोग में बहुत रोए। एक ने राख में से हड्डियां चुन ली और वियोग में वो जंगल की ओर चला गया और दूसरा राख पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा वियोग में एक सन्यासी के पास जाकर संजीवनी मंत्र का अध्ययन करने लगा। कुछ दिनों बाद वे तीनों लड़के वहां पर इकट्ठे हुए। एक ने राख मिलाई, दूसरे ने हड्डियां रखी और तीसरे ने संजीवनी मंत्र पढ़ा। तो देखते हैं, मंत्र पढ़ते ही लड़की, सुंदर सी लड़की जीवित हो गई। हे विक्रम, विक्रम बता, तू तो महाप्रतापी है, महाज्ञानी है। अब इसका न्याय कर कि वो लड़की किससे विवाह करेगी। बोल, ये बोल 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 बोल। सुन बेताल, जिसने हड्डियां रखी उसकी वो बेटी हुई, जीवित करने वाला धर्मपिता हुआ और राख पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले की वो स्त्री हुई। वाह वाह, कितना सुंदर न्याय किया है विक्रम तूने। और तू बोला और मैं चला। अरे भाग कर जाएगा कहाँ? और ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे यहाँ कैसे हाथ नहीं आएगा मेरे? विक्रम छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत हठी है, तू नहीं मानेगा। उस योगी के पास ले जाकर ही दम लेगा। देख विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है और जंगल बहुत घना है। समय काटने के लिए मैं फिर तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सुन, बहुत समय पहले की एक बात है।
एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं। उनमें से एक अधिक छोटे पैर हैं। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता, इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? तू तो बहुत ज्ञानी है, न्याय प्रिय है, तो न्याय कर विक्रम, न्याय कर। क्यों विक्रम, तू मौन क्यों? बोल 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 बोल, तू मौन क्यों है? अरे विक्रम, कुछ तो जवाब दे। तू तो न्याय प्रिय है, न्याय कर, न्याय विक्रम, न्याय कर। विक्रम, मैं तेरे धीरज और साहस से प्रसन्न हूँ। शकों का गुप्तचर तांत्रिक योगी तुझे मारना चाहता है ताकि वो भारतवर्ष पर अधिकार कर ले, यहाँ की धन संपदा को लूट के ले जाए। अपनी माया जाल में उलझाकर वो तेरा वध करना चाहता है। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जब वो तांत्रिक पूजा के बाद तुमसे दंडवत करने को कहे तो कहना, मैं एक राजा हूँ, मैंने कभी किसी को दंडवत नहीं किया, इसे मुझे दंडवत आता नहीं है। तुम मुझे जैसा करने को कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और जैसे ही वो दंडवत करने के लिए झुके, तलवार से उसका सर काट देना। ताकि ये विदेशी इस देश को परतंत्र ना कर सके। विक्रम, तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे तुम्हारा साथ देने को तैयार रहूंगा। याद रख विक्रम, याद रख, मैं हूँ अग्निवेताल। विक्रम, मैं हूँ अग्निवेताल। गए राजन, दंडवत करो। योगीराज, मैं विक्रमादित्य हूं, मैंने कभी दंडवत नहीं किया। आप पहले करके बताएं, जैसा आप करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।